नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में बारिश को लेकर अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 72 घंटे तक बारिश के आसार हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो उधर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। उत्तराखंड में सरकार ने 8 आईएएस समेत 43 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 4 विभागीय सचिवों से निदेशक हटाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है और 8 आईएएस समेत 43 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। ये जानकारी मिल रही है, जहां ये बड़ा फेरबदल किया गया है। दरअसल चुनावों से पहले इस फेरबदल में कई कयास इसके पहले से ही लगाए जा रहे थे कि चुनाव से ठीक पहले अधिकारियों का तबादला होगा, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाएगा और उनकी जिम्मेदारियां बदली जाएंगी। और ठीक उसी तरीके से ये कदम उठाया गया। कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कैलाश, जानना चाहेंगे इस खबर पर पूरा अपडेट। देखिए अरुण, आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड में लगातार जो है एक बार फिर जो है तबादला एक्सप्रेस यहाँ पर चली है। शासन में लगभग 47 अधिकारियों की जो है तबादला की जो लिस्ट जारी हुई है। धामी सरकार ने जो है एक बार फिर आईएएस और पीसीएस के जो तबादले हैं उनको बम्पर तरीके से जो है तबादला किया है, जिसमें सरकार की ओर से 43 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। अरुण, चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकार ने फैसला लिया है और अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 41 अधिकारियों के तबादले बताया जा रहा है किए गए हैं, जिसकी जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें देहरादून से, जहां पर प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 72 घंटे तक बारिश के आसार हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये संभावनाएं जताई गई हैं, इसको लेकर चेतावनी दी गई है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान। अगले 48 घंटे में भारी बारिश यहां हो सकती है, इस बात के अनुमान और कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से इसका अनुमान लगाया गया है और चेतावनी जारी की गई है। इसी को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है प्रदेश में, ताकि किसी भी तरीके की परिस्थिति से लोग पहले ही बचे रहें, सचेत रहें। हमारे संवाददाता शुभम है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर पर। शुभम, जानना चाहेंगे इस खबर पर पूरा अपडेट, किस तरीके से मौसम विभाग जो है सचेत कर रहा है, क्योंकि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, आपको बता दें जिस तरीके से 72 घंटे तक लगातार बारिश का येलो अलर्ट जारी कर देगा। तो देखते बात करूँ अगर मसूरी की, तो मसूरी में सुबह तक तो धूप खिली हुई थी, लेकिन दिन के बाद जो है मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ दिखता है, कहीं ना कहीं करवट लेता हुआ दिखता है। और जिस तरीके से बात करूँ पर्यटक स्थल है, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे आप पर्यटकों के लिए जो है मौसम बहुत सुहाना बन चुका है और एक बार फिर से जो है पर्यटकों को जो है इस मौसम में घूमने का, फिरने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब मौसम यहाँ पर बेहतर हो गया है। दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से यहाँ चेतावनी भी जारी की गई है, येलो अलर्ट हालांकि यहाँ जारी किया गया है, ताकि कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति हो जिसमें मौसम की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना आए और आम लोगों को, वहाँ रहने वाले लोगों को भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो, लोग सचेत रहें, इसीलिए यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट बीते कुछ दिनों से जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा करके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये जन आशीर्वाद यात्रा जसपुर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल भी सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए तैनात रहा। जैसे मुझे आपने सांसद बनाया, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं
कि जो मुझे मोदी जी की टीम में शामिल किया है, आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे हमारे साथ, ताकि मैं मजबूती के साथ जो क्षेत्र के मामलों को उठाते रहा हूँ संसद में, और इसी तरह से विकास कार्यों में भी कहीं पीछे न रहे, जन उपयोगिता के जितने भी मापदंड हैं उन पर खरा उतर सकूं। इसलिए मैंने आशीर्वाद लेने के लिए आज जनता के बीच में आया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने और वासुकीताल समेत आसपास के क्षेत्रों को नई लोकेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। वहीं इसे लेकर सीएम पुष्कर धामी ने पीएम का आभार जताया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केदारपुरी के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कुछ बिंदुओं पर आज सहमति बनी है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें ईशानेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण पर सहमति बनी है। साथ ही साथ आस्था चौक पर ओम की प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति बनी है और आदि गुरु शंकराचार्य समाधि एवं शिव उद्यान के डिजाइन में जन भावनाओं के अनुरूप संशोधन करने पर सहमति बनी है और साथ में चिंतन स्थल के डिजाइन एवं उसके स्थान पर भी सहमति बनी है। और साथ ही साथ जो 113 करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, जिन पर धन आवंटन पूरी तरह से हो चुका है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि जल्दी से वो उसका शिलान्यास करने की समय प्रदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी वो समय देंगे और उन कार्यों का शिलान्यास होगा जल्द से जल्द जो है। और साथ ही बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसके संबंध में भी उनको अवगत कराया है। उधर लक्सर के रायसी में स्कूल सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्कूल के छात्र बिना मास्क के विद्यालय में आ रहे हैं। सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में 16 अगस्त से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर सभी स्कूलों को खोलने के आदेश दिए थे। उसके बावजूद भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। चलिए, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें मुख्यमंत्री धामी ने मोहम्मद अली खान से ये मुलाकात की है। ये दरअसल मुलाकात जो है दरअसल अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों पर उन्होंने चर्चा की। महिलाओं और बच्चों पर जुल्म हो रहा है, ये बयान भी उन्होंने दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात बने हैं, तमाम राज्य सरकारें अपने स्तर पर चीज़ों को देख रही हैं, क्योंकि तमाम राज्यों के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में काम और पढ़ाई के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। और इसी कड़ी में मोहम्मद अली खान से सीएम धामी ने जो है बात करी है और उन्होंने ट्वीट भी करा कि अफगानिस्तान से आकर देहरादून में रहने वाले अफगान बादशाह दोस्त मोहम्मद की चौथी पीढ़ी के सदस्य सरदार मोहम्मद अली खान के मुताबिक काबुल सहित समूचे अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों पर जुल्म की खबरें आ रही हैं और उनसे अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों पर भी चर्चा हुई है। इसका जिक्र भी पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो ये मुलाकात पुष्कर सिंह धामी ने की है मोहम्मद अली से। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी से लगते गांव गुनियाल में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर सीएम धामी ने कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और कहा कि रक्षाबंधन महिलाओं के सम्मान का भी पर्व है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएं, इसके लिए प्रयासरत हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की मांग पर गुनियाल गाँव में पंपिंग पेयजल योजना और चंद्रेली में मिनी ट्यूबवेल लगाए जाने की भी घोषणा की है। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। 10 साल हो गए कहते कहते सरकारी नौकरी की तैयारी करो और सरकारी नौकरी लग जाओ। पढ़ते हैं नहीं, खाली पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं, नकल के चक्कर में रहते हैं। सफल कैसे होंगे? निठल्ले लोगों का तो कुछ हो नहीं सकता। अगर 50,000 रुपए महीने का टारगेट है ना, तो ICS में पढ़ो और सरकारी नौकरी लग जाओ। और 5 लाख रुपए महीने का टारगेट है ना, तो ICS की फ्रेंचाइजी तुम कमाओगे तब देश तरक्की करेगा। देखिए ICS रोजाना शाम 6:30 से 7 तक सिर्फ खबर फास्ट पर। आपके विधायक से सीधा सवाल, चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान के साथ MLA का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात 9:55 पर और सुबह 10:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। हरियाणा सरकार की तेज चाल, पूरे होने वाले हैं 2 साल। क्या है आपके हलके का हाल? अपने विधायक से पूछिए सीधा सवाल। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत, योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबर फास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। उत्तरकाशी पुलिस ने ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त रईस खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक रईस खान ने QR कोड का इस्तेमाल करते हुए 70,000 रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया, जिसने तहकीकात के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फ़ोन करके 2 लोगों से उत्तरकाशी जनपद में एक व्यक्ति से 90,000 और एक व्यक्ति से 70,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें फरवरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें से एक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त था, उसके बारे में जानकारी की, सर्विलांस के माध्यम से उसका पता निकाला गया। उसका नाम रईस खान है। ये भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी हुई दिल्ली से। आज इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उधर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड के CM पद का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की तरफ से मिली नई जिम्मेदारी को लेकर कर्नल अजय कोठियाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बहुत बड़े गर्व का और सम्मान का दिन है जब अरविंद केजरीवाल जी खुद मेरे को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जो नव निर्माण की जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बात करते हैं, उसकी बागडोर अजय कोठियाल देखेगा। आसान नहीं है ये काम मेरे लिए। मैंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हैं। मैंने फौज में रहते हुए फ्रंट लाइन में जाकर के उस इलाके में
ऑपरेशंस कर रहे हैं, जहाँ पे कि जब दुश्मन को आपको वाकई में मारना होता है या डैमेज करना होता है या उसके मंसूबों को तोड़ना होता है, तो आपको निर्भीक होकर के एक ट्रेंड सोल्जर की तरह आगे जाना पड़ता है। मेरे को ये समझ में आता है कि आज अगर उत्तराखंड के नवनिर्माण की बात करें तो यहाँ की फ्रंट लाइन इस नवनिर्माण में जो रुकावटें आती हैं वो फ्रंट लाइन है राजनीतिक एक फील्ड, और राजनीतिक फील्ड भी वैसा एक शब्द जो अरविंद केजरीवाल ने बोला था, भोले का फौजी, भोले के फौजी की टीम बनते रहेंगे और आगे उत्तराखंड का नवनिर्माण होता रहेगा। मैं अरविंद केजरीवाल सर को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ और साथ में रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड की तरफ बहुत सीरियस तरीके से देखना शुरू करा है और स्टडी करना शुरू करा है कि उत्तराखंड में क्या क्या उम्मीदें हैं, उत्तराखंड को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, जिस तरीके से आप हर महीने यहाँ पे आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो खाली एक हाथ जोड़ने वाली विजिट करने नहीं आ रहे, आप हर बार आ रहे हैं तो एक नया कैंपेन हमें समझा रहे हैं, जो कि जब समाज को समझ में आएगा और उसको जब ग्राउंड पे हम लोग जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें तो सर के यहाँ से जितनी बार आएंगे हम सबका हौसला बढ़ेगा, हम सबको ना डायरेक्शन मिलती रहेगी। एक तो हम दुनिया में इतने सारे लोगों के विश्वास को, इतने सारे लोगों के जो अंदर की भावनाएं होती हैं उन्हें सुकून दिलवाते हैं। उसके अलावा लोकल लोग कोई 99 अलग अलग प्रकार के इस यात्रा से अपना रोजगार भी लेकर के चलते हैं। चारधाम यात्रा की जगह अगर यहाँ पे कैपिटल बन गया तो क्या अलग तरीके की भावनाएं आनी शुरू होगी। वो स्पिरिचुअल टूरिज्म जो उत्तराखंड से निकल करके और केरला में फेमस हो गया है, वो सारे के सारे यहाँ के पहाड़ों में आएगा और इसकी तो ना ताकत ही एक अलग बन जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काफी सक्रिय है। पार्टी पहले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और आज सीएम केजरीवाल ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उत्तराखंड के लिए सीएम पद के उम्मीदवार के लिए कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान कल कर दिया था। साथ ही केजरीवाल ने उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाने की भी घोषणा की थी। पहली बड़ी घोषणा, मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। केदारनाथ पे आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, केदारनाथ को ठीक किया था। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ को पुनर्निर्माण किया था और अब ये उत्तराखंड के नवनिर्माण करने का, उत्तराखंड के नवनिर्माण करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। दूसरी घोषणा ये कि देवभूमि को पूरे विश्व का, हिंदुओं का आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाएगा, जो मैंने घोषणा। उधर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, जिसके चलते नेता जनता को लुभाने के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष आरेंद्र शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष आर्यन शर्मा। उनसे जानते हैं कि कांग्रेस का क्या रोड मैप है 2022 को लेकर, चुनाव नज़दीक हैं। सबसे पहले तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जानना चाहता हूँ कि 2022 नज़दीक है, नया युवा अध्यक्ष आपको मिला है, अनुभवी नेता आप हैं, पुराने चावल जिनको कहा जाता है उनमें से आप आते हैं, कैसे देखते हैं 2022 को? देखिए 2022 में जब ये सरकार बनी थी तो लोगों को इन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए थे और पिछले 4.5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और इन्होंने कहा था 4 साल बेमिसाल। आज आप खुद देखते हैं कि
पूरे उत्तराखंड में कितनी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, देवस्थानम बोर्ड से लेकर हर आदमी जो है, चमोली से लेकर पिथौरागढ़ के माणा और धारचूला तक हर आदमी परेशान है। गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं मिल रहा है। युवा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे प्रदेश में है और जहां देखिए वहां पर केवल अपना प्रचार प्रसार में लगी हुई ये सरकार है, मुख्यमंत्री बदलने में लगी हुई है और राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी हर दिन एक नया ट्रांसफ़र होता है। तो लगता है कि अब ये इसका जाने का वक्त आ गया है और कांग्रेस जब जब प्रदेश में आई है तब तब विकास के बहुत सारे रास्ते खोले, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बनाई हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हमारे गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। और आज हर वर्ग जो है वो सड़कों पर है। आप किसान आज मजबूर है अपनी बात को, तो आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। लोकतंत्र में अगर आपकी बात को प्राथमिकता से नहीं सुना जाएगा, उसके मन की बात को नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा। लोकतंत्र का असली मकसद ही है कि आप जो गरीब व्यक्ति अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है उसको सुनिए, वो दर्द कह रहा है और ये पूरे जो भारतवर्ष की आवाज़ है। तो जब कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार में जो सारी योजनाएं हैं जो हमारी दोनों सरकारों में रह गई थी वो भी हम पूरा करेंगे। और आज पूरा देश जो है स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता दिवस मना रहा है और 75वां वर्ष है अमृत महोत्सव। तो 2022 में जब सरकार बनेगी तो निश्चित ही जो है यहाँ पर बहुत सारी हम विकास की योजनाएं लेके आएंगे और जो पब्लिक का मूड है वो परिवर्तन का मूड है। और 2022 में हमारी भी सारी अच्छी तैयारियां हैं, सारी जो है जगह जगह सारे लीडर्स हमको जो है, जो भी लग रहा है कि जहाँ भी देखिए कुमाऊं गढ़वाल सब जगह भीड़ उमड़ कर आ रही है, तो इस बात का प्रतीक है कि बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंडित आर्यन शर्मा, जिन्होंने खबरफास्ट न्यूज़ चैनल से एक्सक्लूसिव बातचीत की, बताया कि 2022 में किस रणनीति के आधार पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी और किन किन जो कांग्रेस के ब्लूप्रिंट्स हैं उस पर काम करेगी। देहरादून से खबरफास्ट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ में कैलाश जोशी, देहरादून। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।